हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों, 18 दिसंबर को होने वाला उत्तराखंड पुलिस और आगामी पेपर को लेके आज हम लोग उत्तराखंड के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न होगा, गढ़वाल का मुंबई किसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो गढ़वाल का मुंबई कहा जाता है दोस्तों कोटद्वार को। थोड़ा हम जानेंगे इसको कि कैसे इसको गढ़वाल का मुंबई कहा जाता है। तो गढ़वाल भातृ मंडल, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। गढ़वाल भातृ मंडल की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है। और कहाँ पर होती है दोस्तों? ये लखनऊ में होती है। और जो इसके संस्थापक रहते हैं, इस मथुरा प्रसाद नैथानी जी इसके क्या रहते हैं? संस्थापक रहते हैं। और इसका जो पहला अधिवेशन होता है, आप लोगों को पता है इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? कोटद्वार में होता है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? कोटद्वार में होता है। और इसका जो अधिवेशन कोटद्वार में होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं कुलानंद बरतवाल जी। ठीक है ना, आप लोग याद रखना। गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना 1907 में कहाँ पे होती है? लखनऊ में होती है। संस्थापक कौन होते हैं इसके? मथुरा प्रसाद नैथानी जी इसके संस्थापक होते हैं। और जो इसका पहला अधिवेशन कब होता है? जस्ट एक साल बाद 1908 में इसका पहला अधिवेशन होता है, कोटद्वार में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं कुलानंद बरतवाल जी। अगर हम इसका उद्देश्य देखेंगे तो जितनी भी जातियाँ, मतलब विभिन्न जातियों के बीच क्या है? भाईचारा, बंधुत्व पैदा करना और आपस में आपसी क्या करना? सहयोग बढ़ाना। दूसरा अगर हम इसका देखेंगे, इसका उद्देश्य, तो जो जातियाँ सभाएँ हो रही थी ना, जितनी भी जातियाँ सभाएँ बन रही थी जात के आधार पर, तो उसका क्या करना था? विरोध करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। अब देखो, इसको गढ़वाल का मुंबई इसलिए कहा जाता है कि इस टाइप की जो एक सभा है सबसे पहले कहाँ पे बन गई थी? मुंबई में बन गई थी। ठीक है ना। गढ़वाल भारतीय मंडल से संबंधित एक मंडल कहाँ पे बन गया था? मुंबई में बन गया था। और उसमें उसका भी उद्देश्य क्या था कि मुंबई में क्या है, जो अलग अलग स्थानों पर जितने भी गढ़वाली हो रहे हैं उनको एकत्रित करके उनके बीच क्या करना? भाईचारा, बंधुत्व बढ़ाना उसका उद्देश्य था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गढ़वाल का मुंबई कोटद्वार को। ठीक है ना। आपको पता है दिल्ली, गढ़वाल का दिल्ली किसको बोला जाता है? श्रीनगर को बोला जाता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखना। और लैंसडाउन आपको पता है, लैंसडाउन में क्या हुआ था? गढ़वाल रेजिमेंट का जो अभी वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? लैंसडाउन में। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना आपको पता है मई में होती है, मई 1887 में होती है। और कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में होती है। और उसके बाद नवंबर 1887 में उसको कहाँ शिफ्ट किया जाता है? लैंसडाउन उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ हम इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखेंगे। आप लोग याद रखना दोस्तों, जो गढ़वाल भारतीय मंडल था उसका जो छठा अधिवेशन, ठीक है ना, याद रखना, छठा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो इसका छठा अधिवेशन था ये हुआ था 1913 में हुआ था। और इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका में जितने भी भारतीय रह रहे हैं ना और उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध इस अधिवेशन में प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है ना। अब हम कुछ सभाएं देख लेते हैं जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकती है। सरोला सभा, ठीक है ना, सरोला सभा। सरोला सभा की स्थापना होती है दोस्तों 1904 में होती है। और जो इसका उद्देश्य होता है कि जो ब्राह्मण है ना इनका क्या करना? उत्थान करना, शिक्षा दीक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें इनमें इनका क्या करना? बढ़ावा करना। ठीक है ना। और अगर हम इसका देखेंगे, इसकी स्थापना करी थी तारादत्त गैरोला जी ने और इसका मुख्यालय बनाया था टिहरी में। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, गढ़वाल का प्रथम जातीय सभा था। ठीक है ना। और किसको समर्पित था? पूर्ण रूप से ब्राह्मणों को ये समर्पित था। ठीक है ना। अब देखो, जब अब ब्राह्मणों की बन गई, इसके बाद एक और बनती है क्षत्रिय सभा। ठीक है ना, एक और बनती है क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा दोस्तों याद रखना आप लोग, 1919 में क्या बनती है? क्षत्रिय सभा बनती है। कहाँ पे बनती है? कोटद्वार में बनती है। और कौन इसके संस्थापक होते हैं? तो इसके संस्थापक होते हैं जोत सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, एक और बनती है आपकी गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति, गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट। ये भी बनता है 1919 में बनता है, 1919 में बनता है, पौड़ी में बनता है। और जोत सिंह नेगी इसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, गौरक्षणी सभा, गौरक्षणी सभा, ठीक है ना। गौरक्षणी सभा की स्थापना होती है दोस्तों 1907 में। और कौन बनाते हैं इस सभा को? धनीराम शर्मा जी इस सभा को बनाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, एक सभा बनती है जागृत गढ़वाल सभा, जागृत गढ़वाल संघ। ठीक है ना, आप लोग याद रखना, जागृत गढ़वाल संघ। इसकी स्थापना होती है 1919 में।
और प्रताप सिंह नेगी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है गढ़वाल सभा। गढ़वाल सभा होता है क्या दोस्तों, 16 फरवरी 1914, 16 फरवरी 1914 को एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल भारतीय मंडल, इन सबको बुलाया जाता है। और क्या किया जाता है, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भारतीय मंडल का विलय करके उसको क्या नाम दे दिया जाता है, गढ़वाल सभा। तो आप याद रखना 16 फरवरी 1914 को गढ़वाल सभा की स्थापना होती है। किसका विलय करते हैं इसमें, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भारतीय मंडल का। ठीक है ना। हमें पता है गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुई थी। और गढ़वाल भारतीय मंडल की स्थापना कब हुई थी, अभी मैंने आप लोगों को बताया 1907 में लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्तराखंड का अकबर नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है ना। तो हमें पता है कीर्ति शाह जी को उत्तराखंड का अकबर नाम से जाना जाता है। थोड़ा देखेंगे हम, आप लोगों ने अगर इतिहास में पढ़ा होगा मुगल वंश में, तो अकबर आपने पढ़ा होगा, अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है ना। दीन ए इलाही धर्म चलाया था इसने, कब चलाया था, 1582 में इसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। आप लोग याद रखना। इस धर्म का जो क्या उद्देश्य था कि जितने भी धर्म है, मुख्य रूप से उसने दो रखे थे, कौन कौन से, हिंदू और मुस्लिम। तो इनके क्या, इनके धर्म के मूल तत्वों को छांट के उनको एक साथ करके दीन ए इलाही धर्म का क्या किया था, उसने स्थापना की थी। ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों में से कईयों को पता नहीं होगा कि दीन ए इलाही जो धर्म बनाया था, इसका एक और नाम है तौहीद ए हिंद। आप लोग याद रखना, तौहीद, अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको, तौहीद ए इलाही। ठीक है ना। दीन ए इलाही को क्या बोला जाता है, तौहीद ए इलाही। कब हुआ था, 1582। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, जो राजा कीर्ति शाह था, इसने क्या किया था, इसने भी एक धर्म सम्मेलन बुलाया था, सर्वधर्म सम्मेलन इसने क्या किया था, आयोजित किया था। सर्वधर्म सम्मेलन इसने क्या किया था, आयोजित किया था। कहाँ पे किया था, टिहरी में किया था। और उसी दौरान क्या हुआ, 1902 में कौन आए थे टिहरी में, स्वामी रामतीर्थ आए थे। ठीक है ना। और आपको बताया स्वामी रामतीर्थ को इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन होता है कहाँ पर, जापान में, वहाँ पे ये स्वामी रामतीर्थ को भेजते हैं। ठीक है ना। आगे देखना दोस्तों, कुछ हम इनसे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इनको जो दिल्ली दरबार में क्या किया था, 1903 में सर की उपाधि दी। ठीक है ना। सर, या हम बोल सकते हैं KCSI की उपाधि इनको दी गई। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेंगे हम इनसे संबंधित। तो आपको पता है एक लॉर्ड लैंसडाउन थे, उन्होंने क्या किया था, आगरा वाइसराय दरबार लगाया था। उन्होंने आगरा में वाइसराय का एक दरबार लगाया था, किसने, लॉर्ड लैंसडाउन ने लगाया था। तो ये बात है 1892 की। ठीक है ना। तो उन्होंने वहाँ पे एक घोषणा की थी कि भारतीय राज्यों के प्रत्येक नरेश, प्रत्येक राज्यों को कैसा होना चाहिए, कीर्ति शाह जैसा होना चाहिए, और कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखेंगे इनसे संबंधित कुछ और चीज़ें। तो इन्होंने जो टिहरी घंटा घर का निर्माण किया था, ठीक है ना, 1897 में इन्होंने क्या किया था, टिहरी घंटा घर का निर्माण किया था, और जिसकी ऊंचाई 110 मीटर थी। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगर हम लोग, तो इन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल की भी स्थापना करी थी टिहरी में। और इन्होंने क्या किया था, हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था। साथ ही साथ इन्होंने टिहरी में क्या, एक वैधशाला की, टिहरी में एक इन्होंने वैधशाला का निर्माण भी किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखना दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम भी खोला था। अब याद रखना, इन्होंने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम भी खोला था। ठीक है ना। और टिहरी में मैंने आपको बोला इन्होंने एक प्रेस भी खोला था। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, अगर हम राजा नरेंद्र शाह की बात करें, तो नरेंद्र शाह से संबंधित हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो नरेंद्र शाह है, इनकी संरक्षिका आपको पता है कौन थी, राजमाता नेपालिया। परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना, इनकी संरक्षिका कौन थी, राजमाता नेपालिया इनकी संरक्षिका थी। और देखना 1921 में क्या हुआ दोस्तों, नरेंद्र नगर की स्थापना हुई। और 1925 में उन्होंने राजधानी कहाँ ले गया, नरेंद्र नगर में राजधानी को शिफ्ट किया। ठीक है। आगे देखना दोस्तों, इनके समय में बहुत चर्चित एक कांड हुआ था 30 मई 1930। कौन सा कांड था वो, तिलाड़ी कांड, जिसको रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग,
प्रताप शाह से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जो प्रताप शाह है, इन्होंने सबसे पहले प्रतापनगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1877 में इन्होंने क्या किया था? प्रतापनगर की स्थापना की थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने एक भूमि व्यवस्था स्टार्ट की थी, जूला पैमाइश, याद रखना, एक भूमि पैमाइश स्टार्ट की थी इन्होंने, जूला पैमाइश, ठीक है ना, जूला पैमाइश, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और अजय पाल, ठीक है ना, जो अजय पाल थे, इन्होंने 52 गढ़ों को जीता था, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। उत्तराखंड का धृत राष्ट्र नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, लक्ष्मी गोसाई को जाना जाता है। रुद्रचंद के 2 पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और शक्तिचंद। तो शक्तिचंद को किस नाम से जाना जाता है? ये कैसा था? अंधा था, इसीलिए इसको क्या नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का धृत राष्ट्र। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। उत्तराखंड का बाणभट्ट, उत्तराखंड का बाणभट्ट चारण व इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपको पता है, शिव प्रसाद डबराल जी को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ और है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय बोला जाता है शेखर पाठक जी को, ठीक है ना, आप लोग याद रखना, किसे बोला जाता है? शेखर पाठक जी को। नेक्स्ट देख लीजिए। गढ़वाल पत्रकारिता, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको पता है, गिरजा प्रसाद नैथानी जी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल पत्रकारिता का जनक। और एक चीज़ यहाँ से संबंधित एक प्रश्न और आता है दोस्तों, कि गढ़वाल में पत्रकारिता के पितामह, ठीक है ना, तो विश्वम्बर दत्त चंदोला को क्या बोला जाता है? पितामह, आप लोग याद रखना। विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को क्या बोला जाता है? गढ़वाल में पत्रकारिता का पितामह। और गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे बोला जाता है? गिरजा दत्त नैथानी को, ठीक है ना। एक चीज़ और दोस्तों याद रखना, गिरजा दत्त चंदोला, जो गिरजा दत्त चंदोला शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, याद रखना कहाँ है? देहरादून में है। और वर्तमान में इसको कौन चला रहा है? इनकी बेटी इसको चला रही है, ठीक है ना। साथ ही साथ हम गिरजा दत्त नैथानी जी से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो गिरजा दत्त नैथानी जी हैं, इन्होंने गढ़वाल, याद रखना दोस्तों, गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में कहाँ से निकाला था? लैंसडाउन से निकाला था। और कैसा पत्र था वह? मासिक पत्र था, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखना, गढ़वाली समाचार पत्र 1905, आप लोग याद रखना, गढ़वाल समाचार पत्र 1902 और गढ़वाली समाचार पत्र 1905, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना दोस्तों, गढ़वाल यूनियन, आपको पता है गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन, अभी मैंने आपको बताया गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? विश्वम्बर दत्त चंदोला, चंद्रमोहन रतोड़ी और तारादत्त गैरोला, जिनको क्या बोला जाता है? त्रिमूर्ति, ठीक है ना, आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। जिया रानी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? जिया रानी को। थोड़ा देखेंगे हम लोग, ये क्या है दोस्तों? हरिद्वार है, ठीक है ना। और इधर क्या था? पिथौरागढ़, है ना। अगर देखेंगे हम लोग अच्छे से, एक मिनट को, ये क्या है? हरिद्वार है। और ये क्या है? पिथौरागढ़, ठीक है। हरिद्वार के एक राजा थे अमरदेव पुंडीर, ठीक है ना, अमरदेव पुंडीर। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था जिया रानी, इनकी पुत्री का नाम था जिया रानी। जिया रानी बाद में इनका नाम पड़ता है, पहले इनका नाम था मौला, ठीक है ना, मौला देवी इनका नाम था, ठीक है। इनका मूल नाम क्या है? मौला देवी, ठीक है ना। किनकी पुत्री थी? अमरदेव पुंडी। और ये कहाँ के राजा थे? हरिद्वार के राजा थे। और आपको पता है पिथौरागढ़ के राजा कौन थे उस समय? दोबारा से बना लेता हूँ, हरिद्वार पिथौरागढ़, यहाँ के राजा कौन थे? अमरदेव पुंडीर। और यहाँ के राजा कौन थे पिथौरागढ़ के? प्रीतम देव, ठीक है ना, कत्यूरी राजा थे प्रीतम देव।
अमरदेव की पुत्री का नाम था मौला देवी, मौला देवी, ठीक है ना। और प्रीतम देव हरिद्वार आते हैं, जहाँ पे क्या होता है, अमरदेव की पुत्री के साथ इनका विवाह होता है और विवाह करके मौला देवी को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, पिथौरागढ़ ले जाते हैं। जब ये साथ में पिथौरागढ़ ले जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी इनको वहाँ पे जाके अपनी मुखिया रानी घोषित करते हैं और उनको उसके बाद किस नाम से जाना जाता है, जिया रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, जिस समय तैमूरलंग 1398 में जिस समय क्या हुआ था, 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था, कहाँ पर, हरिद्वार में, ठीक है ना। तो उस दौरान क्या हुआ था, प्रीतम देव ने इनके इधर एक मंत्री और आप एक सेनापति समझ सकते हो जिनका नाम था ब्रह्मदेव, उनको कहाँ भेजा था, हरिद्वार में भेजा था, किसकी सहायता करने के लिए, अमरदेव पुंडीर की सहायता करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मदेव की हार होती है और क्या करता है, तैमूरलंग ब्रह्मदेव को यहाँ पे मार देता है, ठीक है। आगे देखना दोस्तों आप लोग, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसको बोला जाता है, तीलू रौतेली को। और जॉन ऑफ आर्क भी किसको बोला जाता है, तीलू रौतेली को बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना दोस्तों, टमटा सुधार सभा का गठन किसने किया था, आप लोग याद रखना, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। कब किया था, 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना कब की। तो दोस्तों याद रखना, 1822 में इन्होंने क्या किया था, खच्चर सेना की स्थापना की थी। होता क्या है, 1800, देखो आप लोगों को पता है कि 1815 में क्या होता है, संगोली की संधि होती है, ठीक है ना, अंग्रेजों गोरखों के बीच। उसके बाद क्या होता है कि गोरखे लोग यहाँ से चले जाते हैं नेपाल, और उसके बाद जो अंग्रेज लोग होते हैं टिहरी को छोड़ के सारा अपने अंडर में रख देते हैं और टिहरी को क्या करते हैं एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, 1820 में क्या करते हैं, टिहरी को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, राज्य का या एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देते हैं 1820 में, जिसका विरोध कहाँ पे उठता है, कुमाऊं में। कुमाऊं के लोग बोलते हैं कि भाई तुमने टिहरी को तो दे दिया स्वतंत्र राज्य, और कुमाऊं के जो लोग हैं उनको किसके अंदर रख दिया, ब्रिटिश प्रशासन के अंदर रख दिया। और ब्रिटिश प्रशासन के अंदर का तो उनको इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आपने पढ़ा होगा कुली बेगार से उस समय एक प्रथा चल रही थी, जिसमें क्या हो रहा था कि जो कुमाऊं के लोग थे, जो हमारे उत्तराखंड के लोग थे, कहाँ को छोड़ के, टिहरी रियासत को छोड़ के, उनसे क्या कराते थे, बेगारी कराते थे, और बेगारी के बदले उनको कुछ नहीं दिया जाता था। इस वजह से क्या हुआ कि जो कुमाऊं के लोग हैं उन्होंने क्या है भाई, आवाज़ उठा दी कि भाई तुमने तो टिहरी को क्या बना दिया, स्वतंत्र राज्य बना दिया, और बाकी जो टिहरी को छोड़ के सारा जितना भी क्षेत्र है उसको कहाँ रख दिया, ब्रिटिश प्रशासन के अंदर अंतर्गत रख दिया। तो इसमें क्या होते हैं, एक ट्रेल होते हैं जो कमिश्नर ट्रेल होते हैं, वो इसकी समीक्षा के लिए जब ज़्यादा विरोध होता है तो समीक्षा के लिए किसको बुलाते हैं, ग्लेन को बुलाते हैं, और ग्लेन को बोलते हैं कि तुम पूरा उत्तराखंड का भ्रमण करो। तो जब पूरा उत्तराखंड का भ्रमण करते हैं, तो याद रखना वो कुली बेगार के ऑप्शन के रूप में एक प्रस्ताव देते हैं, कौन सा, खच्चर सेना का, ठीक है ना। कौन सा प्रस्ताव देते हैं, खच्चर सेना का। उन्होंने कहा कि कुली बेगार के ऑप्शन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, खच्चर सेना को हम यूज कर सकते हैं बेगारी के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए कब की बात है, 1822 की बात है। और साथ साथ आपको पता है 1822 में आबकारी विभाग की भी स्थापना होती है, किसके समय, ट्रेल के समय। और आपको पता है 1824 में डबल लॉग व्यवस्था भी इन्हीं के समय की जाती है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप लोग, 1856, ठीक है ना, 1856 में देवीधुरा से पाषाणिक सभागार की खोज किसने की थी। तो आप लोगों को पता ही है किसने की थी, हेनवुड ने की थी। और आप लोगों को पता है कि जो हेनवुड है उनको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, हेनवुड को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। अगर हम कुमाऊं परिषद के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिकल्पना की थी तो किसने की थी, अल्मोड़ा अखबार ने की थी। कब की थी, तो एक डेट याद रखना आप, 31 मार्च 1908, 31 मार्च 1908। तो 31 मार्च 1908 में क्या है, अल्मोड़ा अखबार ने इसकी कल्पना करी थी कि भाई कुमाऊं के लोगों के लिए एक परिषद होनी चाहिए जो उनकी क्या करेगी, राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी चीज़ों को देखेगी, ठीक है ना। तो इसी के फलस्वरूप क्या होता है, सितंबर में 1916 में क्या होता है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। और जो इसका उद्देश्य क्या होता है कि राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी जो जो भी प्रॉब्लम होगी उनका क्या सॉल्यूशन ढूंढना है, इसका उद्देश्य था। फिर देख लीजिए आप लोग, इसका अगर हम पहला अधिवेशन की बात करें तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है, अल्मोड़ा में होता है। कब होता है, 1917। आप लोग याद रखना, इसका पहला अधिवेशन मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। इसका पहला अधिवेशन कब होता है, 1917 में होता है। कहाँ होता है, अल्मोड़ा में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जयदत्त जोशी,
ठीक है ना। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? जयदत्त जोशी। नेक्स्ट देखना आप लोग, इसका जो सेकेंड अधिवेशन होता है 1918 में होता है। कहाँ पर होता है? हल्द्वानी में होता है। और कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? तारादत्त गहलोत। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका तीसरा अधिवेशन 1919, ठीक है ना। तीसरा अधिवेशन इसका कहाँ होता है? 1919 में कोटद्वार में होता है। आप लोग याद रखना, इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त जोशी, ठीक है ना। और एक चीज़ आप याद रखना कि जो जंगलात से संबंधित ज्वलंत प्रश्न इसी उसमें उठे थे। कुली बेगार और जंगलात से संबंधित जो ज्वलंत प्रश्न थे इसी अधिवेशन में उठे थे। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव रखा था प्रेम बल्लभ पांडे जी ने। और कुली उतार संबंधी जो पहला प्रस्ताव रखा था वो रखा था मथुरा प्रसाद या मथुरा दत्त नेथानी जी ने, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, मथुरा दत्त नेथानी जी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए इसका चौथा अधिवेशन होता है इसका 1920 में। चौथा अधिवेशन होता है इसका 1920 में। कहाँ पर होता है? काशीपुर में होता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हरगोविंद पंत, ठीक है ना। कौन करते हैं? हरगोविंद पंत। अब नेक्स्ट देख लीजिए इसका पांचवा अधिवेशन होता है। जो इसका पांचवा अधिवेशन होता है दोस्तों टनकपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। और याद रखना दोस्तों, इसका जो लास्ट अधिवेशन था वो होता है 1926 में। इसकी अध्यक्षता करते हैं मुकुंदी लाल जी। और इस जो ये होता है गनियाभूली में, जो कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में, ठीक है ना। तो आप लोग इसके 6 के 6 अधिवेशन याद रखना। पहला अधिवेशन 1917, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 23, फिर 26, ठीक है ना। याद रखना 17, 18, 19, 20, 23 और 26। और 26 में किस्म 26 में कुमाऊं परिषद को भंग करके कुमाऊं कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, किस शैल चित्र में, ढंग से देखना दोस्तों, किस शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए व हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए देखा गया? तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि इसका राइट आंसर होगा लेथांग, ठीक है ना। लेथांग, ठीक है ना। लेथाप, ठीक है ना। लेथाप में हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखना, इसके अलावा अगर हम देखेंगे किमनी गांव में, तो किमनी गांव कहाँ पड़ता है? सबसे पहले याद रखना चमोली में पड़ता है। और इसमें क्या हुआ था, यहाँ से सफ़ेद रंग में जो चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए लाखो उडियार। तो लाखो उडियार आपको पता है इसकी खोज जो हुई थी किसने की थी? एम पी जोशी जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये कहाँ पे पड़ता है? अल्मोड़ा, इंपॉर्टेंट है बेटा, सुयाल नदी, ठीक है ना। सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। और याद रखना दोस्तों एक चीज़ और, लाखों गुफा है ना, इसके जो शैल चित्रों की तुलना किससे की है? भीम बेटका, ठीक है ना। भीम बेटका के चित्रों से की गई है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देख लीजिए, कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। आप लोगों को पता है 14 जनवरी 1921 में क्या होता है? सरयू नदी के तट पर इनके बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में क्या होता है? 40,000 लोग कुली बेगार से संबंधित दस्तावेजों को क्या होता है? सरयू नदी में बहा देते हैं। और उसी के साथ क्या होता है कि कुली बेगार प्रथा को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तब से इनको किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस नाम से जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है गढ़ केसरी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? गढ़वाल से कुली बेगार प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। थोड़ी अगर हम इनके बारे में देखेंगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में, तो आप लोग याद रखना दोस्तों 1919 में क्या होता है? मुकुंदी लाल के साथ कांग्रेस अधिवेशन में क्या करते हैं? शामिल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखेंगे 1921 में, आप लोग याद रखना 1921 में क्या होता है कि जो गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन की क्या होती है? स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? श्रीनगर में होती है। उसकी अध्यक्ष ये बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद रखना दोस्तों, गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? श्रीनगर में होती है। और उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखना आप लोग, 1937 में क्या होता है? ये संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, जिसको आज उत्तर प्रदेश बोला जाता है, संयुक्त प्रांत में क्या थे? विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? गढ़वाल मंडल की जो सीट है यहाँ से क्या बनते हैं? ये विधान परिषद के सदस्य बन के जाते हैं।
और 1939 में क्या करते हैं, विधान परिषद में बद्रीनाथ मंदिर की जो कुव्यवस्था है उनसे संबंधित वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, और इसी के तहत क्या होता है, श्री बद्रीनाथ मंदिर प्रबंधन कानून को पास कराया जाता है। कहाँ पर? संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तराखंड से संबंधित और इसके आगे जो हमारी सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।